Assalamualaikum everyone. Hayatul Ilm Educational Zone में खुश आमदीद. Today our topic is that producer, consumer and decomposer. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर का है. सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की. उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे. और आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर है. और ये जो मैं बुक से जिसका मुताला करवा रही हूँ वो 4th क्लास की बुक है. और चले हम इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर्स आर द एनी काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट्स. वो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो ग्रीन प्लांट्स की इकसाम है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर अवर फूड थ्रू सनलाइट. वो कहते हैं बहुत ज़्यादा जो मिकदार में ग्रीन प्लांट्स यानी सब्ज़ पौधे होते हैं और वो अपनी खुराक कहाँ से तैयार करते हैं? सूरज की रोशनी से. ऐसे उसको कहते हैं प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी से हासिल करते हैं. प्रोड्यूसर प्लांट्स आर द बेस ऑफ फूड चेन. प्रोड्यूसर का जो प्लांट्स होता है वो बेस ऑफ फूड चेन होता है. विदाउट प्रोड्यूसर द फूड चेन इज कोलैप्स्ड बिकॉज प्रोड्यूसर आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. वो कहता है इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूरा वो होता है जिसके ज़रिए अपने फूड चेन बनाता है और उसके ज़रिए अपनी खुराक तैयार करता है. अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोड्यूसर किससे के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करता है तो वो सनलाइट के ज़रिए तैयार करता है, क्योंकि पौधे, आपको पता है कि पौधे के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब भी जाकर वो अपनी खुराक तैयार करते हैं. नेक्स्ट ये बच्ची ने फ्लावर बनाया था शायद पैटर्न पेपर रख के कार्बन पेपर से, तो ये सारा यहाँ पे आ गया. ओके. कंज्यूमर दोज एनिमल्स विच गेट फूड फ्राम द प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर. ऐसे जानदार जो दूसरे चीज़ पर अपनी खुराक का इंसार करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं. कंज्यूमर्स आर मैनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो डायरेक्ट अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं और कुछ दूसरों के जरिए हासिल करते हैं. डायरेक्ट कंज्यूमर आर दोज विच गेट फूड डायरेक्टली फ्राम प्लांट. जो डायरेक्ट कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक जो होता है वो डायरेक्ट प्लांट से हासिल कर लेते हैं. यानी कि वो अपनी खुराक प्लांट से हासिल करके उसको अपना पेट वेट भर लेते हैं. The main consumers are carnivores and omnivores which are flesh of meat eater. और कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग शिकार करते हैं और शिकार करके वो उनका गोश्त खाते हैं. यानी कि एक कंज्यूमर जो होता है वो अपने खुराक का इंसार खुद पे करता है और दूसरा कंज्यूमर क्या आता है वो दूसरों पर रखता है. अब डिकम्पोजर किसे कहते हैं? अब इसमें ये प्लांट्स आ गए और इसके कंज्यूमर की मिसाल आ गई बकरी की. इसके बाद हम करते हैं डिकम्पोजर. दोज आर ऑर्गेनिज्म विच गेट फूड फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोजर. डिकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं जो कि दूसरे जानदारों के ज़रिए, दूसरे पौधों के ज़रिए यानी मुर्दा जानदार और मुर्दा पौधों के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं. उन्हें बोलते हैं डिकम्पोजर. विदाउट डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड ऑर्गेनिज्म. और ये जो होते हैं ये इनके बगैर यानी डेड ऑर्गेनिज्म ये दूसरे यानी कि मुर्दा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं. विल नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर द रिसाइकल. और इसके लिए इन्हें किसी रिसाइकल को तोड़ना नहीं पड़ता और उसके मुतालिक सादा तरीके से ये उसे अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं. फंजाई अर्थवर्क में बैक्टीरिया उस रूम में देखे पड़ा होगा. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर रिसाइकल और इनके लिए वो रिसाइकल नहीं करते. फंजाई अर्थवर्म एंड बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर. वो कहते हैं फंजाई अर्थवर्म और बैक्टीरिया क्या होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं. यानी कि प्रोड्यूसर ऐसे जानदार होते हैं जो ग्रीन लाइट यानी सूरज से अपनी रोशनी अपनी खुराक तैयार करते हैं. कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट जो होते हैं वो पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं. डायरेक्ट वो होते हैं जो किसी चीज़ का शिकार करके और फिर उससे खुराक हासिल करते हैं. डिकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं जो मुर्दा खुलियों, मुर्दा पौधों, मुर्दा जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, जबकि इसका भी एक मुकम्मल लाइफ साइकिल होता है. इसका लाइफ साइकिल इतना ज़्यादा नहीं होता और इसका डिकम्पोजर को तो लाइफ साइकिल होता नहीं है. जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं जैसे फंजाई अर्थवर्क बैक्टीरिया डिकम्पोजर यानी खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं. फैक्ट नाउ डिकम्पोजर आर नेचुरल रिसाइकल बिकॉज हेल्प द टू रीएड न्यूट्रिएंट्स एज फूड वेब. यानी डिकम्पोजर जो होता है उसका नेचुरल रिसाइकल होता है, यानी कि वो कुदरती तौर पर एक अमल दरामद हो रहा होता है जिसकी वजह से इनको अपनी खुराक मिल जाती है. प्लांट्स एज प्रोड्यूसर, प्लांट्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं. गॉड्स कंज्यूमर. अब जैसे कि पौधों ने हासिल की, इनका एक पूरा साइकिल आपको नज़र आ रहा होगा. ये देखें जैसे कि पौधे ने अपनी खुराक खुद को बनाने के लिए सूरज की रोशनी हासिल की, फिर गॉड ने क्या किया, उसने प्रोड्यूसर को ही खा लिया यानी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से खा लिया. फिर ह्यूमन भी कंज्यूमर में आ जाता है यानी कि उसने बकरी से अपना खुराक हासिल की यानी गोश्त, दूध जो भी वो बकरी से हासिल की. और फिर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया अपने खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? इंसानों से. जो उसके मुर्दा खुलिए होते हैं, मुर्दा गनाज होते हैं, उनसे तोड़ फोड़ का निशान होता है वो उनसे खुराक हासिल करते हैं. यानी इसका एक लाइफ साइकिल चल रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है कि किसी न किसी तरीके से
तो इस तरीके से क्या होता है कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हर एक दूसरे में दूसरे की खुराक रखी हुई है। जैसे कि पौधों को अल्लाह ताला ने खुद रोशनी के ज़रिए खुराक तैयार करने का ज़रिए बनाया है। फिर जानवर के लिए उसको पौधों को ज़रिया बनाया है। फिर इंसान, जानवर और पौधों दोनों से खुराक हासिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब वो बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म में पैदा होते हैं वो डिकम्पोज़र तोड़ फोड़ का शिकार होते हैं, उनकी अपनी खुराक होती है। यानी कि वो कहते हैं कि इंसान रात को भूखा उठ तो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको भूखा सुलाता नहीं है। यानी अल्लाह पर यकीन करें, अल्लाह आपको मतलब कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला इंसान के लिए रिस्क दे ही देता है। हम अल्लाह की हर तरह से नाफरमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक क्या करते हैं, हमारे लिए रिस्क तैयार करके रखा होता है। हम जितनी भी अल्लाह की नाफरमानी कर लें, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन अल्लाह हमारे लिए बहुत कुछ करता है। यह वही है ना कि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है, और हम फिर भी अल्लाह पाक के कुछ हुक्म की नाफरमानी करते हैं और अमल पैरा नहीं होते। लेकिन अल्लाह पाक क्या आता है, वो अक्सर वो बोलते हैं ना कि भूखा उठाता तो है लेकिन सुलाता नहीं है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आज का लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाए और आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।